अब जब मैं ससुराल में आई तो मेरे ससुर इतना गलत गलत काम मेरे साथ किए हैं, घटिया घटिया हरकत किए हैं, मार के मेरे समीज यहाँ से यहाँ तक पूरा फाड़ दिए थे। कोई भी कहेंगे और वो मेरे गलत नियत से कपड़ा क्यों फाड़े, हम तो ये बात बोलेंगे, आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब बोलेंगे। मेरे साथ हादसा हुआ है गलत। नमस्कार, फिर से हम आ चुके हैं वहीं महिला के पीड़ित के पास जो अभी रो रही है। लाइव आप लोग को दिखा रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो में अपना ये स्टेटमेंट दी थी और फिर आए हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा समस्या में अभी है, इनका समस्या सुलझा नहीं है। तो तमाम सारी बातें होगी इस वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा। तो क्या अभी तक आपका जो समस्या है सॉल्व नहीं हुआ? का नहीं, कोई सॉल्व नहीं हुआ। उल्टे में उल्टे गलत गलत आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं मेरे पति, हालांकि वो खुद गलत है। देखिए, सबसे पहले तो जितना भी लोग देख रहे हैं हम उनको अपना नाम बताना चाहेंगे। मेरा नाम है संध्या मिश्रा जी। और मेरे पति का नाम है अजय कुमार मिश्रा। पति हैं, पति थे, पति ही रहेंगे। वो चाहे कुछ भी करें। और हम उनको छोड़ने वाले हैं नहीं जी, जब तक जिंदा रहेंगे। तो मेरे पति का नाम है अजय कुमार मिश्रा। पुरैनिया में उनका घर है, नरकटियागंज में। ससुर जी का नाम है परशुराम मिश्रा। और वो लोग मेरे साथ इतना गंदा और घटिया हरकत करे हैं कि भगवान न करे किसी भी महिला बहू बेटी के साथ ऐसा हो जैसे मेरे साथ किया गया। का किए हैं लोग? पूरा पर्दाफाश कीजिए, दर्शक इतना देख रहे हैं लाखों करोड़ों में, पूरा लाइव बोलिए। देखिए, 2011 में मेरी शादी हुई थी। और मतलब उनके गंदे लत की वजह से मैं सबको बता रही हूँ, पहले भी बताई थी। दुकान टूट गया तो 2016 में बाहर गए और शादी करके ही गए, मुझे नहीं बताया, अंधकार में रखे। तो मुझे 20 में जब पता चला, सब उनका विरोध करी। उसके बाद उसको लाके जबरदस्ती घर पे रख दिए। रेनू सब लोग सपोर्ट किया, मेरे ननद ससुर सास सब लोग। उसके बाद जबरदस्ती लाके रखे तो हम भी उनके साथ गए। हम हर वो कोशिश करे हैं कि पति के साथ रहें ताकि हमारा घर ना बिखरे, हमारा बच्चा ना बर्बाद हो, लेकिन पति ने ऐसा कभी नहीं चाहे हैं। उसके बाद ले गए हमको बाहर। मेरे पति जब सतन को घर पे लेके आया तो जिद करके हम भी उनके साथ बाहर गए। लेके गए, 2 महीना रखा लो मुश्किल से। उसके बाद मार पीट के मेरी जो सौतन है, पति बच्चा सबको घर से बाहर निकाल दी। उसके बाद वो रेंट के रूम लेके हमको 5 दिन रखे। या रोज उसके पास चले जाते। मेरे बच्चे को मुझे छोड़ के हम लोग बिना खाना खाए रोज सोते थे, रोते थे। उसके बाद हम बोले हमको घर लाइए, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। घर पे लाके मतलब लाए तो रास्ता में पटना स्टेशन लाके 3 बच्चों के साथ मुझे छोड़ के वापस चले गए। फिर वो चले गए वापस। उसके बाद हम घर आए, छठ में इंतजार करे, दिवाली में इंतजार करे कि मेरे पति आएंगे। 3 बच्चा और पत्नी से मतलब नहीं है, घर पे नहीं आ रहे हैं, सौतन के साथ होली दिवाली मना रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अब जब मैं ससुराल में आई तो मेरे ससुर इतना गलत गलत काम मेरे साथ किए हैं, घटिया घटिया हरकत किए हैं, मार के मेरे समीज यहाँ से यहाँ तक पूरा फाड़ दिए थे। कोई भी ससुर और बहू के साथ ये सब चीज़ करेगा, बताइए उसको कितना दर्द महसूस होगा। एक तो पति गलत कर दिए, उसके बाद ससुर टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर कहाँ जाएगी वो बहू? बताइए। उस घर में 10 साल मैं रही हूँ, अपना खून पसीना सब कुछ बहाई। उस घर में मैं अपना बलिदान दी हूँ, सारे रिलेटिव का सेवा सत्कार करी हूँ। वो लोग ये चीज़ कैसे भूल रहे हैं? संध्या को कैसे लोग भूल जा रहे हैं अचानक से? संध्या उस घर के लिए अपना बलिदान दी है, उस संध्या का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे ससुर का कहना है कि मेरा लड़का जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा। तुम्हारे अंदर अगर इतना गर्मी है तो तुम्हारे लिए हम ही काफ़ी है। अच्छा, यानी कितना शादी करेगा जब तक जवान रहेगा? हाँ, ये कहाँ तक न्याय है बताइए? वो क्यों शादी करेगा? 2, 3, 4 शादी करेगा, यानी कि समाज में एक गंदा मैसेज फैलाएगा, गंदा ये सब चीज़ दे मतलब करेगा कि लोग भी ऐसा करें। ये कहाँ तक सही है? जितना भी समाज के लोग देख रहे हैं कि पहली पत्नी छोड़ के दूसरी शादी, दूसरी पत्नी छोड़ के तीसरी शादी, ये शादी पे शादी कर रहे हैं। पति सही है, पत्नी गलत है। और पति जब ये सब चीज़ें घटना मेरे साथ कर दिया, मैं आके ससुराल में रहने लगी। ससुर मारपीट के घर से मेरा कपड़ा फाड़ के निकाल दिया। मायके आई, भाई का शादी हुआ, भाभी इतना घटिया इंसान आई कि मेरे पति से मिलके उल्टा हम लोग को फिर टॉर्चर वो भी करने लगी। मेरे पति के कहीं से रिलेटिव का मेरी भाभी है, हम लोग को पहले पता नहीं था, नहीं तो वहाँ पे कोई शादी उदी नहीं करता उसका। और भाभी और पति दोनों मिल के हमको इतना तंग कर रहे हैं। भाभी यहाँ मायके में नहीं बसने दे रही है, पति ससुराल में, ससुर वसुर नहीं बस रहे। हम कहाँ रहें? हम रेंट के रूम लेकर रह रहे हैं। तो जगह जगह जहाँ 2 जगह रहे हैं, इतनी सार का जगह है, इतना दिन में मैं 3 जगह रही हूँ। तो 2 जगह से वो रूम मालिक से हमको निकलवा दिए हैं। वो लोग को उल्टा पुल्टा बात बोल कर चढ़ा उड़ा के। मेरे पति का ये आरोप है कि मैं अपने पत्नी को रूम में डेरा में रंगे हाथों पकड़ी है। जितना भी पति का कहना है, जितना भी लोग देख रहे हैं एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आजकल के ज़माने में सबके हाथ में स्मार्टफोन है कि नहीं?
और पति का एक डांट ही पत्नी के लिए काफी होता है। बिल्कुल सही बात होता है ना। हाँ। अगर पति जब मुझे रंगे हाथ पकड़ा, हाँ। उस समय वो वीडियो भी बना सकता था, हाँ, बना सकता या था। पुलिस स्टेशन को बुला करके मुझे और मेरे जो भी मेरे साथ था उसको लेकर वो मार्केट में घुमा सकता था और मार पीट करके। अगर मेरे पति सही होते और मैं ऐसा होती तो। लेकिन मेरे पति का ये बिल्कुल गलत आरोप है। ये बताइए कि आज के जमाने में किसके पास फोन नहीं है? सब किसी के पास। जब वो मुझे रंगे हाथ पकड़ा था वीडियो क्यों ना बनाया? उस समय घर के लोग को क्यों ना बुलाया? उस समय पुलिस पास में था, स्टेशन के पास क्यों नहीं बुलाया? ये आरोप नहीं तो और क्या है? जो इंसान इतना हद तक गिर सकता है, बोल रहा है कि पहले, एक मीडिया वाला भैया से बोल रहे हैं कि पहले मेरी पत्नी थी अब पत्नी नहीं है। अब वो पत्नी को भूल जा रहा है, कभी बच्चे को भी भूल जाएगा। उसको तो वो तो कल वो ये भी बोल देगा कि मेरा बच्चे भी नहीं है। उस इंसान का आप लोग क्या भरोसा करिएगा? 10 साल पत्नी को शादी करके ले आकर ससुराल में रखता है, 10 साल के बाद 3 बच्चा पैदा करने के बाद पत्नी गलत हो गई। जितना भी मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है 2022 से 21 से, अब मुझे कन्फर्म पता चला है 20 में दूसरी शादी के, हालांकि 16 में ही दूसरी शादी बाहर जाके एक मुस्लिम औरत से किए हैं। अच्छा, मुस्लिम औरत है वो। ब्राह्मण जात होकर कहीं ना एक कुल का दाग जो बोला जाता है वो सरासर एक गलत है, क्योंकि ब्राह्मण जात को श्रेष्ठ जात माना जाता है, जो पूजनीय हर किसी के हिंदू धर्म में होते हैं। तो ऐसे कर्म कर रहे हैं, तो इसके बाद अगर कोई सुनेगा तो कहीं ना कहीं उस जात को पूजने लायक नहीं रखेगा, जो मुस्लिम कास्ट से जाकर शादी करते हैं ब्राह्मण जात होकर ना जी। और जब मेरे ससुर मेरे मार के जब कपड़ा फाड़ के घर से निकाल दिए, ये बात मैं सरपंच साहब को बुला के दिखाई हूँ। अगर ये बात में अगर सच्चाई होगा तो आसमान फाड़ देगा और पाताल में छेद हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही, क्योंकि एकदम सच है, एकदम सही बात है। मेरे ससुर गलत नियत से मेरे सरमीज फाड़े थे। मैं सरपंच जी को बुला के दिखाई थी। आज वो गवाह हैं। जाके हाँ गवाह है। हाँ, आज उनसे जाके चुन्नू मिश्रा जी से आप लोग संपर्क करिए, क्योंकि उस टाइम वो सरपंच जी थे। जब मेरे साथ ये हादसा किए लोग मेरे सास ससुर मिलके, मैं ये बात उनको फोन करके तुरंत बुलाई, क्योंकि उस टाइम मेरे हाथ में फोन था, तो मैं उनको दिखाई। अब एक कहानी सुनिए, जो एक ससुर, यानी ससुर जो बोला जाता है वो बहू बेटी समान होती है। उनका कपड़ा ये रंगे हाथ मतलब फाड़ कर अश्लील हरकत करते हुए कहाँ तक सही है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। कोई भी गलत झूठ सच किसी पे आरोप लगा के यहाँ बच जाएगा, ऊपर वाला से नहीं बचेगा। अगर ये बात सही होगा तो मेरे ससुर को जीते जी कीड़े लग जाएंगे। अगर ये बात गलत होगा, मैं अगर आरोप लगा रही होंगी तो उसका सजा मुझे मिलना चाहिए। ऊपर वाले देख रहे हैं, ये बात एकदम सत्य है, एकदम सही है। वो मेरे पिता समान है, हम उनके बेटी समान हैं। हम उन पे आरोप क्यों लगाएंगे? और वो मेरे गलत नियत से कपड़ा क्यों फाड़े? हम तो ये बात बोलेंगे, आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब बोलेंगे। मेरे साथ हादसा हुआ है, गलत हुआ है तो हुआ है, क्यों किए वो मेरे साथ ऐसा। उनका बेटा एक तो गलती पे गलती कर रहा है, क्या समाज में वो गलती किसी को नहीं दिखाई दे रहा? मीडिया वाले भैया जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, वो लोग ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि अपने पत्नी को बिना बताए बाहर जाके शादी क्यों किए?